देखिए यदि बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस का 10x² प्लस का पी एक्स प्लस का क्यूब के दो शून्य का वो 1 तथा -2 है, तो पी और क्यू ज्ञात करिए। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए x बराबर 1 पी एक्स का शून्यक है, तो उसको संतुष्ट करेगा, उसका बहुपद का मान 0 के इक्वल हो जाएगा 1 पर। हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 10 गुना 1 का स्क्वायर प्लस का p गुना में 1 प्लस का क्यूब बराबर 0, यानी आ जाएगा 1 प्लस का 10 प्लस का p प्लस का q इक्वल टू में 0, यानी आ जाएगा p प्लस q इक्वल टू -1, समीकरण 1। फिर क्या करें x बराबर -2, तो x बराबर -2 पी एक्स बहुपद का शून्यक है, शून्यक है तो उसके बहुपद का मान को 0 के बराबर कर देगा ये -2 रखने पे, तो हो जाएगा -2 पर बहुपद का मान 0 क्योंकि शून्यक है -2, तो -2 का क्यूब प्लस में 10 गुना में -2 का स्क्वायर और प्लस में p गुना में -2 और प्लस का q इक्वल टू में 0। ये आ जाएगा -8, यहाँ प्लस का 40 माइनस का 2p प्लस q इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये घटा देंगे, यहाँ पे 32 हो जाएगा -2p प्लस q इक्वल टू में 0। यहाँ से आ जाएगा आपका कितना -2p प्लस q इक्वल टू में -32, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों से समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, तो आ जाएगा p प्लस q बराबर में -11 और -2p प्लस q बराबर में -32। अब यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, ध्यान देखिए प्लस माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3p इक्वल टू में इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है ना, देख लो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो यानी घट ही जाएगा 21 हो जाएगा, है ना जी। चलिए तो अब इसको जब भाग में ले जाएंगे तो 3 7 7 आ जाएगा। अब p का मान जो है ना, p का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो क्या था समीकरण p प्लस क्यू बराबर -11, p का वैल्यू 7 इधर रख देते हैं, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी q बराबर में -18 आ जाएगा, तो p बराबर 7 आ गया और q बराबर में -18 हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।